स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और इस कंपनी ने अपना कारोबार अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया था। ये कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडरी है और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। इस कंपनी की सोलर प्रोजेक्ट में कैपेसिटी 3071 मेगावाट है और वहीं विंड प्रोजेक्ट में 100 मेगावाट की कैपेसिटी है। और जून 2024 तक ये कंपनी 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 11,771 मेगावाट। आईपीओ के डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 19 नवंबर को ओपन होगा और 22 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। इसका लोअर प्राइस बैंड है 102 रुपीज़ पर शेयर और अपर प्राइस बैंड है 108 रुपीज़ पर शेयर। दोस्तों, अगर कभी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो फिर हमेशा अपर प्राइस बैंड को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ में जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमेशा अपर प्राइस बैंड को अलॉटमेंट मिलता है। और लॉट साइज की बात करें तो इसके एक लॉट में 138 शेयर होंगे। और अगर इशू की बात करें तो इस आईपीओ का टोटल इशू है 10,000 करोड़, जिसमें कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। मतलब कि इस आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को सेल नहीं कर रहा है और ये पूरा 10,000 करोड़ ये कंपनी के पास जाएगा और कंपनी इस फंड को यूज करेगी। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो फिर आपको 5 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा और ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगी। और रिजर्वेशन की बात करें तो इस कंपनी में क्यूआईबी को 75% ऑफर किया गया है, रिटेल को 10% ऑफर किया गया है और एचएनआई को 15% ऑफर किया गया है। दोस्तों, इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेल का कोटा काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। और आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ 19 नवंबर ट्यूसडे के दिन ओपन होगा और 22 नवंबर फ्राइडे के दिन क्लोज हो जाएगा। इसका बेसिक ऑफ अलॉटमेंट होगा मंडे के दिन 25 नवंबर को। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो फिर ट्यूसडे के दिन 26 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो फिर ट्यूसडे के दिन ही आपको रिफंड मिल जाएगा। और वेडनेसडे के दिन 27 नवंबर को एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर की बिडिंग 18 नवंबर को होगी। मतलब कि 18 नवंबर को हमें पता चलेगा कि इस कंपनी में कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस कंपनी के रजिस्ट्रार का नाम केफिन टेक्नोलॉजी है। मतलब कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमें केफिन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इस कंपनी की टोटल इनकम थी 1706 मिलियन, जो कि 24 में हो गई 20,376 मिलियन। अगर हम देखें तो इसके इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका प्रॉफिट था 1712 मिलियन, जो कि 23 में हो गया 3447 मिलियन। इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके रेवेन्यू को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में तेलंगाना डिस्कॉम से इस कंपनी का 49% रेवेन्यू आया है। और अगर किसी रीजन से ये कंपनी अपने इस कस्टमर को लूज कर देती है तो इनके सेल्स और प्रॉफिट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये कंपनी आईपीओ किस लिए लेके आ रही है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये कंपनी आईपीओ से मिले फंड को अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगी और अपने डेट को रिपेमेंट करेगी। और सेकंड है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। दोस्तों, अभी हमने इसके बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों को चेक किया है। अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो दोस्तों ये कंपनी 2022 में स्टार्ट हुई थी और अभी इसके फाइनेंशियल उतने ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर इसके बिजनेस को देखें तो ये कंपनी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में काम करती है। और अभी इसका कंपटीटर एसीएमई सोलर आज मार्केट में लिस्ट हुआ है और उसकी लिस्टिंग काफ़ी वीक देखने को मिली है। और इस कंपनी के कंपटीटर अदानी ग्रीन एनर्जी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो अभी हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करेंगे। और अगर हम इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो फिर हम इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी हमें कितना लिस्टिंग गेन दे सकती है। अगर इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 3 रुपीज़ चल रहा है,
मतलब कि ये कंपनी मात्र 2% की लिस्टिंग गेन दे सकती है। दोस्तों अभी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है और अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ से गिरता है तो फिर ये कंपनी एसीएमई सोलर की तरह डिस्काउंट पे लिस्ट होगी। तो फिर इस कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन दोनों के लिए अवॉइड करना चाहिए। और जब ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे। अगर इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करेंगे। अदरवाइज मार्केट में दूसरी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करती हैं और उनके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर हम उन स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकें।